सबने लिख लिया? चलो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ध्यान से लिखना। पुनयन में लिखो रोप वर्कर, रोप रस्सी से काम करने वाले, स्पेशली हैं ये, स्पेशलाइज्ड रोप वर्कर। दूसरे हैं एनियर, एनियर में लिखो हंटर, शिकारी। नेक्स्ट है मलवर, मलवर लिखो थीफ, चोर। मरुअर, मरुअर में लिखो रेजिडेंस फॉर रिच क्लास, अमीर लोगों की निवास स्थल, क्या बोलेंगे समझ गए, अमीर लोग जहां रहते थे स्पेशली। एक बार आ रखा है ये। नेक्स्ट क्या है? पांच तिणय, ओके पांच तिणय ना, हाँ चेक कर लेना क्योंकि मैंने कहा स्किप की है। पांच पांच तिणय, पांच तिणय में लिखो प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, प्रणय निवेदन। सिंपली समझ गए? अब आप समझ गए सब लोग यार, क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेशन की तो आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा आपको है। दोनों तरफा, ध्यान रखना, मतलब ये सिंगल नहीं है, सिंगल वाला अगला है, तो ये दोनों तरफा प्रपोजल होता है शादी का। होता ही होगा, पता नहीं कैसे, मेरे पता नहीं, मतलब एक तरफा समझ में आता है बट दोनों तरफ से आइए। दूसरा है क्या? पांच दिन है, अब जो भी डील है, बिजनेस डील होने, बिजनेस डील होता, हद हो गई यार, क्या होगा? लव मैरिज और लो, बड़ी समस्या है। ऑनलाइन वाले ना बहुत गरियाएंगे मेरे को, उसमें दो चार हैं लव मैरिज वाले भी। सही है यार, मतलब बिजनेस डील हो गई है, बढ़िया। क्या लिखे हो? पांच दिन हो गया। केवी कैडा में लिखो, ये है इंपॉर्टेंट आ रखा है, सिंगल प्रपोजल, एक तरफा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, लिखने हो? ठीक है। दूसरा लिखो, क्या है? पैरुंदिड़ाएं, पैरुंदिड़ा में लिख लो इलीगल लव, अवैध प्यार, जो है भैया यही है। सिंपली भाषा में इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी, लिखिए माइनर के साथ प्यार। माइनर, माइनर समझते हो क्या बोलते हैं माइनर एज हिंदी में? अल्पवयस्क, हाँ नाबालिग तो बिल्कुल ठीक बात है, उससे। ये है नेक्स्ट, इंटरकास्ट, यस ध्यान से लिखना, इंटरकास्ट मैरिज, यस अंतर जाति विवाह। नेक्स्ट, स्लेव मार्केट, दासों का बाजार लगता था, जहां खरीदे बेचे जाते हैं। पता है ना, तो इंसान भी पहले खरीदे बेचे जाते थे, जैसे भी जानवर खरीदे जाते हैं, यहाँ कहीं है मार्केट कुत्ता बिल्ली की? मैंने कहीं देखी है, मैंने दिल्ली में कहीं डॉग्स में बिकते हैं, जानते हैं आप लोग कोई? वैशाली में? अच्छा, पास में ही है यार। अगला नेक्स्ट है इंटरकास्ट स्लेव मार्केट वाले को। हाँ, दो टाइप ऑफ मैरिज, दो तरीके की शादी है, हटा दूं। पहली मैरिज है कलावू, KALAVU, और दूसरी है कारपे, सेकेंड वन इज कारपे, कलावू एंड कारपे। कुछ नहीं, सेम है, कलावू लिखो लव मैरिज, एग्जैक्टली मतलब लव मैरिज में देखो, इसमें देखो कलावी का एग्जैक्टली मतलब होता है विदाउट द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को बिना बताए शादी करना पहला है। तो लव मैरिज कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, समझ गए? लव मैरिज में पेरेंट्स को पता तो रहता है, हाँ ना? नहीं पता रहता है? अच्छा, अच्छा यार, मेरे गुड़ ज्ञान पता चलने मुझे भागना, जहाँ सही बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अरे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छा, उसमें ज्यादा बेइज्जती है सर। ओह, फिर क्या किया जाए, सॉल्यूशन? ओके, अच्छा वो गई है वो। वैसे अब काफ़ी एक्सेप्टेंस हो गई आई थिंक लव मैरिज को लेकर के, पहले वाला माहौल जो था वो अब है नहीं, तो अच्छी बात है, बुरी बात है आपके लिए, तो स्कोप खुल गया, सीधी बात। अब जिसकी हो गई वो क्या गलत बात है भाई साहब, यार हमारे समय तो नहीं था, अब आप करवा रहे हो। लव मैरिज अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप माता पिता पे बिल फाड़ें, उससे अच्छा खुद पे बिल फाड़ें। अरेंज मैरिज में किसको आप कर जाते हैं? पेरेंट्स को, कि तुम्हारे चक्कर में फालतू में ले आए,
यहाँ पे पेरेंट तुमको करके आएंगे, देखा मैं बोल रहा था मेरी वाली ले आते, अब अपनी वाली लाए हो, जे लो। समझ में? तो ये एक नहीं है, लेकिन बिल किस पे फटेगा ना, समझिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अरेंज मैरिज में जीवन भर आप अपर में रहेंगे, किसके? पेरेंट्स की, कि तुम्हारे चक्कर में शादी हो रखी, नहीं तो अच्छी खासी में जिंदगी चल रही थी कि नहीं। अब यहाँ पे कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स अपर होकर डोमिनेट करके तुमको, कि देखा मैं बोल रहा था मत कर, लेकिन ले अब ले जेल। समझ में? झेलना तो दोनों में ही है, ऐसा तो नहीं है। कहाँ प्रैक्टिकली में चला गया, भूल गया चीजें। कल कारपू में लिख लो अरेंज मैरिज, कारपू अरेंज मैरिज। आई थिंक नॉर्मल शादी, पेरेंट्स को बता करके जो शादी होती है। अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं? कौन सा विवाह? लव मैरिज प्रेम विवाह हो गया, अरेंज मैरिज को कुछ बोलते हैं हिंदी में? विवाह, ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए। ये था उस समय इंटरकास्ट मैरिज थी, और इसलिए मार्केट लगते थे। ये सब एग्जाम में ना पॉइंटर जो लिखा रहे सब एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू संगम पीरियड डैश करके 4 स्टेटमेंट है कि स्लेव मार्केट इज अवेलेबल, तो आंसर यस नो में जाएगा ना, तो 1 2 3 सही, उस वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ध्यान से, पारन, PARAN, पारन, और दूसरा है विडेलियर, VIDAILIYAR। ध्यान से, पारन और विदेलियर। पारन में लिख लीजिए मेल डांसर, मेल डांसर पुरुष नर्तक, तो विडेलियर क्या होगा? आमी जे तुम्हार, फीमेल डांसर। उसी में तो पहली वाली भूलभुलैया में ही तो है ये। तीनों में तीसरी तो, दूसरी तीसरी मैंने नहीं देखी है। नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। पहली वाले के समय छोटे थे तो बॉलीवुड का थोड़ा शौक था, उसके बाद तो कहानी खत्म है। अब कौन बैठ के भूल भुलैया देखेगा? इसके पास टाइम है सब देखने के लिए। आप लोग देखिए, अच्छा खासा 300 रुपये बर्बाद करिए। विडेलियर, हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्राह्मण कंज्यूम मीट, ब्राह्मण्स कंज्यूम मीट, ये एक इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण लोग मांस का सेवन करते थे, ऐसे एविडेंसेस हैं। ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा सोशल। अब आइए इकोनॉमी। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी में। मेन वर्क, मेन जो इनका काम था वो लिख लीजिए, एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी जो पूछा था, प्राइमरी वर्क है एग्रीकल्चर, खेती। दूसरे और तीसरे में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड वन इज स्पिनिंग। स्पिनिंग समझते हैं? कताई समझते हैं, बुनाई कताई क्या बोलते हैं ना, स्पिनिंग समझ गए सब लोग। तो पहला तो खेती था, दूसरे पे है आपका क्या, विनिर्माण उद्योग, बनाना छोटे छोटे, और थर्ड वन इज स्पिनिंग, बुनाई। नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम कॉमन है, वस्तु विनिमय, सामान लेके बेचना देना। नेक्स्ट, ध्यान से, अब आए काम की चीजें। पहली चीज, मार्केट का नाम है अवनम, दिस इज कॉल्ड मार्केट, अवनम, ठीक है। क्रॉप्स आओ, क्रॉप्स फसलें, क्रॉप्स में धान, पैडी, सुगर केन, जौ, बार्ले, रागी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जौ। मैंने पोर्ट्स आपको सारे लिखवा दिए पीछे, याद है? पांड पोर्ट, सारे पोर्ट, तो पोर्ट ऑलरेडी हो रखे तो उसकी नीड नहीं है। नेक्स्ट, सुगर केन था। नेक्स्ट, कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम मेजर इकोनॉमिक हेडक्वार्टर, मुख्य आर्थिक केंद्र, कावेरीपट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक हेडक्वार्टर, इकोनॉमिक सेंटर। नेक्स्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट मंगाते थे जो हम लोग, आयात बोलते हैं शायद, इंपोर्ट मंगाने वाला, आयात, तो हम मंगाते थे गोल्ड, सोना,
और वो यहां से लेके जाते थे ब्लैक पेपर, काली मिर्च। पुहार, नेक्स्ट पुहार, PUHAR, पुहार। आप कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस समय का महानगर। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन समझते हैं आप प्रेजेंट टाइम में? महानगर जिसको बोलते हैं, क्या है डेफिनेशन? अरे मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वैसे डेफिनेशन नहीं हुई ना। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है ना, तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन है वो है मिलियन सिटी। समझ में आया? मिलियन सिटी बोलते हैं। मिलियन सिटी का मतलब क्या हुआ? 10 लाख, यानी मिनिमम कैपिटल कितनी है और मिनिमम पॉपुलेशन कितनी हो? 10 लाख। तो अगर 10 लाख से ऊपर के वो सब क्या कहलाते हैं भारत में? मेट्रोपॉलिटन। 10 लाख से ऊपर आबादी मेट्रो रहती है, ठीक करते हैं। दूसरी एक और कंडीशन होगा, कह रहे हैं तो मैं जोग्राफी में चलाऊंगा। ये होगा पहली कंडीशन। दूसरी वैसे बता ही देता हूं। दूसरी कंडीशन है 70% ये होने चाहिए नॉन एग्रीकल्चर। समझ गए? सिंपली भाषा में सर्विस सेक्टर के लोग होंगे। और थर्ड क्राइटेरिया होता है 40% फीमेल वर्किंग। ये 3 क्राइटेरिया अगर आपका है तो आपकी सिटी मेट्रो। तो 10 लाख से ऊपर के बहुत सारे शहर होते हैं जहां पे ऐसा नहीं है, जैसे गाजियाबाद। गाजियाबाद की आबादी है करीब 40 लाख, बट गाजियाबाद मेट्रोपॉलिटन नहीं है। रीजन समझ रहे हो सकता है आपके यहाँ का, जैसे हमारा गोरखपुर है, तो गोरखपुर की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है, बट वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है। रीजन क्या है? ये वाला, क्योंकि गोरखपुर कैसा इलाका है, खेती होने वाला इलाका है, तो वहां पे ये एग्रीकल्चर वाला काम नहीं। तो केवल एक क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, ये तीनों क्राइटेरिया मैच कीजिए। तो जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है, दिल्ली सुना है, बॉम्बे, सूरत, पुणे, ये सब क्या है? मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, पुहार। अच्छा पुहार हो गया ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आइए, अलंगरई, ALANGRAI, अलंगरई। ये भी एक सिटी है, अलंगरई। डन। नेक्स्ट आइए, रिलीजन, धर्म। मेन धर्म की बात करते हैं इस समय का। साउथ इंडिया का आपने रिलीजन वाला हिसाब किताब तो वैसे भी देखा ही होगा, खतरनाक ही होता है। हमारे यहाँ क्या रेडिकलनेस है, वो कहते हैं ना कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया वाले लोग ज़्यादा रेडिकल हैं, तो अभी आप साउथ इंडिया गए नहीं हैं तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा जानकारी ज़्यादा नहीं है, आपको बस मूवीज़ उठा लीजिएगा कोई भी साउथ इंडिया की, जिसको भी नेशनल अवार्ड मिला है मैक्सिमम मूवी, उन सब में क्या है, वो वहाँ के कल्चर बेस्ड है। बहुत कॉमन मूवी, अभी 300 करोड़ कमाई है। RRR तो अलग ही है। कौन सी? कांतार। कांतार देखा है? कुछ लोग उसको बोलते हैं वो भूत प्रेत और ये सब नहीं, सुपरस्टिशन सबको दिखा रहा है, वो दिखाने दीजिए, कोई नेशनल अवार्ड मिला है उसको। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? नेशनल अवार्ड अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इसका मतलब अंधविश्वास बढ़ा रही है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? कल्चरल ग्रोथ को दिखाया गया है उसमें, कि कांतार में जो दिखाई गई है चीजें, वो चीजों में जो वर्ड है, वो कौन सी पूजा है वो? कांतार में जो वर्ड क्या है वो? हाँ, भूत कोला। तो कोला जो होता है वो साउथ इंडिया का बहुत फेमस फेस्टिवल होता है। अभी वेब सीरीज भी एक बहुत अच्छी आई थी, उसमें उसकी छोटी सिस्टर थी, वो खो जाती है। एक दिन मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं किसने, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, उसमें सेम उसमें भी दिखाएगा, 9 दिन का फेस्टिवल दिखाया गया है। उस 9 दिन में एक हीरो जो होता है, उसकी जो छोटी वाली लड़की होती है वो खो जाती है। तो वो 9 दिन फेस्टिवल भी साथ साथ चल रहा होता है और साथ साथ उसको सर्च भी करता है। बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन दिखाया है, उसमें भी सेम फेस्टिवल दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें चलिए फेस्टिवल में आइए एक एक करके। नंबर 1, बोला पॉइंटर टू पॉइंटर, रीबर्थ, पुनर्जन्म। दूसरा सती पूजा, सती वर्शिप, सती वर्शिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्थर, स्टोन, वाटर, जल, प्लैनेट्स, ग्रह, तीनों की पूजा। 3 टाइप ऑफ गॉड, 3 तरीके के भगवान। फटाफट लिखिए, 3 तरीके के भगवान। नंबर 1, लोकल गॉड, जो कोला है ये यही है, लोकल गॉड। दूसरे होते थे एक्सटर्नल गॉड, बाह्य देवता। और तीसरे होते हैं नॉन हिंदू गॉड, गैर हिंदू देवता।
ठीक है, उस समय के लिए वहां के लिए थे। ठीक है। आ, हाँ, पुरोहित, नेक्स्ट पॉइंट, पुरोहित जो प्रीस्ट होते थे, पुरोहित डैश, उनका गोत्र पूछा हुआ है अगस्त। अगस्त याद है, मैंने बताया था शायद तुम लोगों को ना। अरे पहला वाला जो संगम हुआ था उसके चेयरमैन का नाम था ना अगस्त, तो ये है गोत्र। गोत्र समझते हो सब लोग? हाँ, तो गोत्र अगस्त। नेक्स्ट, अब बहुत फेमस आपने सुना होगा एक देवता है मुर्गन। साउथ इंडिया सुने मुर्गन, वो लिख लीजिए। किसमें? कार्तिकेय को, हाँ वो मुर्गा है ना उनका, वो व्हीकल, लिख लीजिए मुर्गन। पीकॉक है, तो मुर्गा किसका है? नहीं, मुर्गा किसी का है भी यार, पक्का किसी का है। लेट मी चेक। पीकॉक होता तो कार्तिकेय वाले ना ये, इनका तो पीकॉक है ना, लेकिन मुर्गा किसका है भाई? क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम्म, किसी एक का तो है। देखो, अच्छा तो पीकॉक कह रहा है विच मुर्गन टुक हिज माउंट एंड द टोस्टर erupted this flag this legend celebrated the occasion of। अभी आएगा इसी में वैसे, निकला कहीं? गॉड इज अदिति माता, द मदर ऑफ ऑल गॉड, द क्रिएटर ऑफ गॉर्जन ऑफ लाइफ ना, कुछ और भी अभी आएगा देखना, वो दिखेगा आपको, बताऊंगा इसी में कहीं आगे है। मुर्गन लिख लो, मेन थे, सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे मुर्गन। अच्छा, मुर्गन का दूसरा नाम है सुब्रमण्यम। मुर्गन का अदर नेम है सुब्रमण्यम, दूसरा नाम है मुर्गन का सुब्रमण्यम। ओके, अदर नेम है मुर्गन का वेलन। मुर्गन का दूसरा नाम है वेलन। नेक्स्ट, कोस्ट, कोस्टल लैंड, तटीय जो देवता होते थे कोस्ट पे, दैट करके पूजा लिख लो, वरुण, वर्शिप ऑफ वरुण। तट जो समुद्र के किनारे के लोग होते थे, वरुण, वरुण जानते हैं? कौन से गॉड है वरुण? एयर के वरुण है? अच्छा, वरुण किसके हैं? जल के देवता है। ठीक है, तो लिख लीजिए जो कोस्टल होते, तभी तो कोस्ट वाले करेंगे वरुण की, हवा पानी का हिसाब किताब। नेक्स्ट, इंद्रदेव की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। ऑब्वियस है, वो स्लॉटर बहुत कॉमन था वहां पर, स्लॉटर, बलि। हाँ, ये ध्यान रखना, दो गॉडेस के नाम हैं, फीमेल देवी जो होती है। पहला नाम है मरियम्मा। मरियम्मा बहुत सारी मूवीज में आपको नाम रिफर होगा, मरियम्मा। मरियम्मा पता है, मरियम्मा परशुराम की मम्मी का नाम था। परशुराम जानते हैं? तो उनका लिख लीजिए, मदर ऑफ परशुराम, मरियम्मा। एंड अदर वन इज येलम्मा, YELAMMA, ये लम्मा, ये दूसरी देवी हैं। मरियम्मा फर्स्ट एंड अदर वन इज येलम्मा। येलम्मा लिखेगा YELLMA, येलम्मा। येलम्मा ये है बॉर्डर, सीमा की देवी। मंदिर का कल्चर ऑलमोस्ट कैसा होगा? वो करके मतलब कह रहा हूँ, आर्किटेक्चर नागर, साउथ है ना ये, द्रविड़ वाला, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, श्राद्ध पिंडदान एंड ऑल ये सब कॉमन था। श्राद्ध वगैरह समझते हैं, पिंडदान वगैरह सब सब लोग क्लियर है? ठीक। ओके, स्लॉटर ऑफ बफेलो, भैंस की बलि, डैश टू पारिया, गॉडेस का नाम है पारिया, उनको दी जाती थी पारिया। पारिया जो थी वो दुर्गा माता का एक पार्ट है, मतलब दुर्गा माता जैसे उन्हीं का एक सिंपली इनकारनेशन आप बोल सकते हैं। अब मैंने आपको कापालिक कम्युनिटी भी बताई थी, जब सैब कम्युनिटी आप कवर कर रहे थे तो चार टाइप ऑफ सैब बताए गए थे, याद है? कौन कौन से चारों थे? जब कम्युनिटी पढ़ा रहा था, ब्राह्मण कम्युनिटी, जैन और बौद्ध वाला, तो उसी के आगे पीछे था ना कापालिक, नहीं था? कापालिक, सैव और शाक्त, वो तो शक्ति का था।
वैष्णव दूसरा था, वो तो अलग कम्युनिटी थी। शैव कम्युनिटी, वैष्णव और शाक्त तीन एक साथ हुए थे, जिसमें शक्ति बताया गया था दुर्गा माता को सब पूरा। तो वैसे हमने बताया था, याद है वो लिक्वर को उसमें उसमें ब्लड को पीते थे। हाँ बताया था, तो उसमें वो वर्ड चार अलग अलग टाइप के थे ना। रिवीजन करते चलियो, गड़बड़ा रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा पीछे भी पढ़ते चले। कापालिक था, पाशुपत था, याद आ रहा है कुछ? सैब कम्युनिटी थी ओरिजिनल वाली। और भैरव वाली याद है, डॉग वाला बताया गया था कुछ, भूल गया सर, कोई बात, तो लिख लीजिए क्या, कापालिक कम्युनिटी। कापालिक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, और जैन कल्चर थोड़ा सा था। जैन कल्चर, जैन दो पार्ट में बटा था, याद आ रहा कुछ? कौन कौन से दो थे जैन? श्वेतांबर और दिगंबर, लेड बाई कौन से श्वेतांबर कौन से दिगंबर? बताया गया था ना, साउथ चले गए थे जब, वहां पे याद है वो ड्रॉट हुआ था, तो नॉर्थ इंडिया से साउथ चले गए थे, फिर साउथ से ऊपर आ गए थे, याद आया कुछ? तो जो चले गए थे, ये तो जैन साउथ पहुंचा कैसे? यहां से पहुंचा ना, जो पहुंचे होंगे साउथ में ना, तो ये कहानी है वो, ठीक है। देखो श्वेतांबर कम्युनिटी, श्वेतांबर कम्युनिटी के लोग हैं जैन में। जैन के क्वेश्चन इधर मैं देख रहा हूँ बहुत कम हो गए यानी, जैन पता नहीं क्यों, जैन बहुत कम पूछ रहा है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है जैन से, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई जैन से, कम ही आ रहे। और ओके, साउथ में जो श्वेतांबर कम्युनिटी को जिसने फेमस किया था उसका नाम था सुहस्तिन। सुहस्तिन, सुहस्तिन, SUHASTIN, सुहस्तिन, ठीक है। अब हेडिंग लास्ट डाल दीजिए फैक्ट्स। यहां पे आपका ये क्या बोलते हैं, क्या चल रहा था, संगम, संगम खत्म होता है, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, संगम खत्म, फैक्ट्स लिख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्ट जो आ रखे हैं एग्जाम में। नंबर एक, 8 टाइप ऑफ मैरिज, आठों मैरिज के नाम आपको क्लियर होंगे सारे, 8 तरीके के विवाह। नेक्स्ट, नेडियोन, NEDIYON, नेडियोन डैश, सी वर्शिप, नेडियोन जो था उसने सी वर्शिप शुरू की थी, सी वर्शिप, समुद्र की पूजा। नेक्स्ट, पत्तू पत्तू तो मैंने बता ही रखा था आपको। किंग, किंग डैश, जो राजा होता था उसके टाइटल हैं मन्नाम, MANNAM, मन्नाम पहला। नेक्स्ट इज वेंदन, VENDAN, वेंदन। थर्ड है कारावन, KARRAVAN, और इरेवन, इरेवन, ये है आपका, ठीक। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कोरल को लेकर के, ध्यान से, KURAL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरल, कोरल को लिखो, मेजर एडवाइजरी काउंसिल टू किंग, राजा को सलाह देने वाली मुख्य काउंसिल, परिषद, कोरल। बहुत फेमस क्वेश्चन है कोरल को लेके, कोरल। नेक्स्ट, मरवा, MARVA, मरवा, ये ट्राइब है जो एनिमल स्लॉटर करती थी। एनिमल स्लॉटर मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताया था, चांडाल, कुछ याद आ रहा है 5th नंबर का जो था क्लास, तो ये वो कम्युनिटी थी। तो एनिमल स्लॉटर, पशुओं की बलि, सिंपली आप चाहिए तो लिख लीजिए फ्लैश ऑफ एनिमल, पशुओं की बॉडी से फ्लैश को निकालना, वो इनका काम था। नेक्स्ट, अराग ग्रिटिक, ध्यान से ध्यान से, अराग रिटिक, अराग रिटिक डैश करके लिख लो। मलमल, मलमल जानते हैं, क्लॉथ होता है मलमल, वेलवेट जानते हो, उसी के जैसा होता है मलमल, तो क्लॉथ होता था उस समय का। नेक्स्ट, कोल्डेक, कोल्डेक, कोल्डेक में लिख लो, पर्ल का हेडक्वार्टर था ये, पर्ल का। नेक्स्ट,
वेनिगर, मेजर, चीफ ट्रेडमैन, चीफ ट्रेडमैन। नेक्स्ट, कडेसियर, लोअर क्लास, सबसे ज्यादा जो लोअर क्लास थी। तिरुक्करल, बड़ी इंपॉर्टेंट है तिरुक्करल। तिरुक्करल लिखो, तमिल बाइबल। 4 डायरेक्शन बना लो। ये है इंद्र, ये है यम, ये है वरुण, एंड लास्ट वन इज सोम। समझ गए होगे क्या है? चारों डायरेक्शन के 4 अलग अलग गॉड। कडेशियर क्या था भाई? लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, सबसे निचली क्लास। टाइप ऑफ फार्मर मैंने बताई दी थे, परमानेंट और रेंटल वाले ना। पत्तू पत्तू भी हो गया है। ओवेयर और नचेलियर। ओ ओवेयर एंड नचेलियर। ओ VAILAR, ओवेयर और नचेलियर, NACHCHAILIYAR, नचेलियर। ये दोनों लिखिएगा। फीमेल राइटर, फीमेल राइटर। इसमें इनकी नहीं, ठीक है। तमिल लैंग्वेज की, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तमिल बाइबल में बार बार कह रहा हूं, बहुत बार आया, ध्यान से। डन, ठीक है। यहां पे आपका संगम वाला जो पोर्शन होता है पूरा, मतलब लेक्चर ले ही लेता है संगम वाला, यहां पे संगम का पोर्शन आपका समाप्त हो जाता है। आप कह सकते हैं कि करीब आपकी 80% ऑफ एंशिएंट वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता आ जाएगा, गुप्ता तक हो चुका, वहां तक हो चुका ना, पोस्ट मौर्य सब खत्म। तो गुप्ता और वर्धन, ये दो हैं, गुप्ता वर्धन एक लेक्चर लेगा। ठीक है, मतलब एक ही लेक्चर में। तो नेक्स्ट संडे को आपका गुप्ता वर्धन खत्म। तो सिंपली भाषा में नेक्स्ट संडे वो सैटरडे में आपका क्या खत्म हो गया, ये क्या बोलते हैं, एंशिएंट खत्म। ठीक है, तो रिप्लेस क्या हो जाएगा, मिडाइवल। चलिए, पानी नहीं पीना है? पीना है?